ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज अब आगे कहते हैं कि भगवान के द्वारा अनेकों प्रकार के कार्यक्रम दिए गए हैं जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन उन सब कार्यक्रमों में से उस कार्यक्रम को, उस अभ्यास को अपनाना चाहिए जो भगवान के द्वारा स्वीकृत है, जो भगवान ने स्वीकार किया है और जो भगवान चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जीव अपने जीवन में अपनाए और भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाए। क्योंकि वेदों के अंदर में बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और अंत में भगवान की भक्ति है। तो वो कहते हैं वो कौन सा कार्यक्रम है जो भगवान के द्वारा स्वीकार भी किया गया है और भगवान जो हैं उस कार्यक्रम के बारे में भगवान ये चाहते भी हैं कि जीव लोग जो हैं इस कार्यक्रम को अपने जीवन में अपनाएं। तो प्रहलाद जी कहते हैं वो है भगवान की प्रेम युक्त भक्ति। जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी हमारी ड्यूटी कर्तव्य करते हैं, वो इस प्रकार से करने चाहिए कि उस कर्तव्य के द्वारा हमारी रति, हमारी अटैचमेंट, आसक्ति भगवान की तरफ हो जाए, हमारी रुचि भगवान की तरफ बढ़ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर इस कार्यक्रम में, भक्ति के कार्यक्रम में ऐसा नहीं है हमें घर छोड़ देना है, हमें संन्यास ले लेना है और पूर्ण रूप से अब बस मैं केवल बाकी कुछ कार्य नहीं करूंगा, भगवान के नाम का केवल जप करूंगा। वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम उस स्थान पर नहीं हैं। हमें महान संतों की, जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो दिन में भगवान के 3 लाख नामों का जप करते थे। जब तक उनका कोटा पूरा नहीं हो जाता था 3 लाख नाम का जप, तब तक वो खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे। अब हम उनकी नकल नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें जो कार्यक्रम दिया है वो इस प्रकार का दिया है कि जो भी कर्तव्य हम करते हैं शरीर के लिए, अपने प्राणों को रखने के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, मान लीजिए हमें बिजनेस करना पड़ता है, हमें घर में भोजन भी बनाना पड़ेगा, ये सारे हमारे कर्तव्य हैं।
तो प्रहलाद जी कह रहे हैं ये कर्तव्य इस प्रकार से करने चाहिए कि इनके करने के द्वारा भगवान की तरफ रति जागृत हो जाए। कैसे करना है? भगवत गीता में भगवान ने बताया है, यत करोषि, तुम जो भी करते हो, यद जुहोषि, यद अश्नासी, तुम जो तपस्या करते हो, तुम जो खाते हो, कुरु तद मद अर्पणम, वो सब मुझे अर्पण करो। तो हमें केवल इतना करना है। हमें क्या करना है? हम जो भी कर्तव्य हमें करने हैं वो भगवान को डेडिकेट करने हैं, भगवान को अर्पण करने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस जब हम करते हैं तो हमें हमारी ये भावना होनी चाहिए कि असल में इस बिजनेस का प्रोपराइटर, इसका मालिक भगवान है। मैं तो इस बिजनेस में भगवान का एक नौकर मात्र हूं। तो जिस प्रकार से व्यक्ति बिजनेस करने के बाद में जो फल आता है वो भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। जो हमारे मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जो हमारे घर बार चलाने के लिए चाहिए, उसको छोड़ करके बाकी भला बैंक में जमा करने से क्या मिलने वाला है? मान लीजिए करोड़ों जीरो हम बना देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, हाल ही की बात है, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा जो है वो गुजर गया। अब लाखों 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 रुपए हैं उनके पास में, क्या फायदा है? तब उन्होंने डिसाइड किया है कि मेरी जो 70% की जो मेरी आमदनी है, मैं उसे अच्छे कार्यों में लोगों के लिए बांट दूंगा। यही वेद कहते हैं। हमें क्या करना है? जितना हमारे लिए जरूरी है, हमारे परिवार के लिए, और जो हमें लगता है कि हाँ भाई फ्यूचर के लिए मुझे चाहिए थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा बना करके और बैंक में सड़ रहा है, उसका कुछ फायदा नहीं है। ये हमें जो है भगवान की सेवा में, भगवत गीता के प्रचार में, भागवत के प्रचार में, उसमें हमें लगाना चाहिए। इसी प्रकार से खाना तो सबको खाना है, ये हमारा कर्तव्य है। परिवार चलाना है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें घर में खाना भी बनाना है। भगवान कहते हैं वो खाना हमें ये विचार से नहीं करना चाहिए मैं अपने परिवार की तृप्ति करूंगा। हमारी भावना होनी चाहिए मैं भगवान के लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया बनाऊंगा, फर्स्ट क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी का बनाऊंगा, भगवान को प्रेम से अर्पण करूंगा, और उसके बाद में भगवान का बचा हुआ प्रसाद हम परिवार के साथ बांट करके खाएंगे। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति तद अहम अश्नामि। कुछ भी हम प्रेम से जब भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं अश्नामि, मैं उसे ग्रहण करता, मैं उसे खाता हूं। बिना भगवान के खाए वो प्रसाद कैसे बन जाएगा? भगवान उसे खाते हैं, लेकिन भगवान का खाना हमारे खाने के बराबर नहीं है। भगवान अपनी आंखों से देख करके भी खा लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदों के अंदर लिखा है। पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती। भगवान पश्यंती, देख करके भी भोजन को खा लेते हैं, और हमारे ऊपर दया करके भगवान हमारे लिए छोड़ देते हैं।
हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरुपजायते। प्रसाद ग्रहण करोगे तो सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से निवारण हो जाएगा। तो भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें संन्यास लेना है, कहीं पर अकेले चला जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हम अपने परिवार में रह करके भी यत करोषि जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान के लिए अर्पण करके करना है। उससे क्या होगा, हमारी भगवान के प्रति रति जागृत होगी। जो भी आप कार्य करेंगे कुछ भी मटेरियल नहीं होगा, वो सब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा। आपने ये सुना होगा, एक देखिए, एक लोहा है, एक अग्नि है, दोनों अलग अलग हैं। लोहा अग्नि नहीं है, लेकिन लोहे को आप अग्नि में रखिए, लगातार रखिए, लोहा भी अग्नि का कार्य करेगा। इसी प्रकार से जो भी आप कर्म करते हैं वो अलग है, भगवान की भक्ति अलग है, लेकिन वो कर्म आप भगवान के लिए कीजिए, वो कर्म आपकी भक्ति बन जाएगी। यही तो बताते हैं भगवान, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। ये सारे कर्म जो हम करते हैं भगवान को समर्पित करने हैं, उनको अर्पण करने। तो ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान ने बहुत सारे कार्यक्रम बताए हैं। भगवान ने कर्म योग भी बताया है, ध्यान योग भी बताया है, ये योग भी बताया है, पर अंत में भगवान किसको स्वीकार करते हैं, किसको कहते हैं कि ये उत्तम है, और भगवान क्या चाहते हैं, जीव कौन सा योग अपनाए। भगवान अंत में भगवद गीता में यही तो कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं भगवान अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मैंने बहुत सारे धर्म से समझाए हैं भगवद गीता में, लेकिन मेरा आदेश यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सभी अनेकों प्रकार के धर्म का त्याग करके माम एकम, केवल मेरी शरण में आ जा। अहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति दिला दूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 6ठे अध्याय में देखिए भगवद गीता के, पूरी भगवद गीता में 6ठा अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया है, लेकिन अंत में उसी अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। ध्यान योग बताने के बाद में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अर्जुन, सबसे बड़ा योगी वो है जो श्रद्धा के साथ में मुझसे सेवा में जुड़ा हुआ है, भक्ति में जुड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने वेदों में बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं, लेकिन हमें वो करने चाहिए जो सीधे भगवान के द्वारा बताए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, और जो भगवान चाहते हैं कि हम उसको अपनाएं, उसका अभ्यास करें। और वो क्या है, वो उन्होंने बताया, वो भगवान की भक्ति है। कैसे है, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसको भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान की तरफ रति, भगवान की तरफ रुचि जागृत होगी। और जो लोग अनेकों प्रकार के कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए एक आदमी कहता, कई बार आपने सुना होगा, कहते स्वामी जी मैं भक्ति वक्ति तो नहीं करता हूं, लेकिन ईमानदारी से अपना कार्य करता हूं, मैं किसी के पैसे नहीं खाता हूं, मैं किसी को ठोस नहीं पहुंचाता हूं, किसी को दुख नहीं पहुंचाता हूं। तो क्या ये सफिशिएंट है? एक आदमी अगर कहता है मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूं, मैं किसी को ठोस कष्ट नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन मान लीजिए उसकी भगवान के प्रति कोई रति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। वेद कहते हैं श्रम एव ही केवलम, उसका सारा कार्य
केवल व्यर्थ कार्य मात्र है। धर्मः स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासूयः न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। व्यक्ति अलग अलग धर्म का पालन करता है। क्या क्या धर्म हो सकता है? अपने परिवार का भी एक धर्म है, मेरे देश का भी एक धर्म है। अनेकों प्रकार के हम धर्म के पालन कर सकते हैं, लेकिन इनके पालन करने से न उत्पादयते यदि रतिम, अगर हमारी रति, हमारी अट्रैक्शन, हमारी रुचि भगवान के प्रति जागृत नहीं हो रही है, तो कहते हैं श्रमेव ही केवलम, वो तो सब बेकार का, व्यर्थ का कार्य है। आप कितने भी आपने ऑनेस्टली कार्य क्यों ना किया हो, आपने किसी को दुख भी क्यों ना पहुंचाया हो, मान लो कोई दुख नहीं पहुंचाया है, लेकिन वेदों के अनुसार सब व्यर्थ का कार्य है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर व्यक्ति कोई कहता है मैंने ऑनेस्टली, मैंने ईमानदारी से काम किया है, अरे सबसे पहली ईमानदारी तो ये समझना है कि सब कुछ भगवान का है। मैं अगर कह रहा हूं मेरा है और मैंने लोगों को बांटा है, ये कहां की ईमानदारी है? सबसे पहली ईमानदारी तो तभी आती है ना जब मैं ये समझूं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का दिया है। तो ये हमको समझना है। तो और आगे प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।